आज है 9 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी, किसानों के खाते में आएंगे पैसे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। देश भर के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। जंग के असर से रसोई गैस महंगी, सिलेंडर के दाम बढ़े, सप्लाई संकट की आशंका। रसोई गैस के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। तेल कंपनीज ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी की, जबकि कमर्शियल सिलेंडर भी 100 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव इसका बड़ा कारण है। अगर हालात लंबे समय तक बने रहे तो आने वाले दिनों में गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। बढ़ती गर्मी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक प्रबंधन की तैयारी शुरू। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी गईं। डॉक्टर्स और स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त बेड, दवाइयां और ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील की कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें। भाजपा नेता के फार्म हाउस में अफीम की खेती का खुलासा, गिरफ्तारी के बाद पार्टी से निष्कासित। भाजपा नेता के फार्म हाउस में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने छापेमारी कर अफीम की खेती पकड़ी और आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। मामले के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने भी सख्त कदम उठाते हुए नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अवैध खेती में और कौन कौन लोग शामिल थे। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना, 30 अप्रैल तक करना होगा ये अहम काम। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर सामने आई। सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कर्मचारी और पेंशनर्स अपने सुझाव 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। इस बार आयोग राज्यों का दौरा नहीं करेगा, बल्कि डिजिटल माध्यम से ही सुझाव लिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे अधिक से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स की भागीदारी सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ से 982 बच्चे लापता, 400 अब भी गायब। देश में छठे स्थान पर प्रदेश। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लापता होने के मामले चिंता बढ़ाने लगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य से अब तक 982 बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिनमें से करीब 400 बच्चे अब भी लापता हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठे स्थान पर पहुंच गया। पुलिस और महिला बाल विकास विभाग लापता बच्चों की तलाश के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। रायगढ़ में आईडीबीआई बैंक खातों से लाखों रुपए गायब, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आईडीबीआई बैंक के खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए गायब होने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने तकनीकी तरीके से खातों से रकम निकालकर ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। अफीम खेती पर सियासत तेज, कांग्रेस का आरोप, भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रहा गोरख धंधा। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य में अफीम की खेती सत्ता के संरक्षण में हो रही है और प्रशासन इस पर कार्रवाई करने में नाकाम है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार को घेरा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला दिवस पर मैतारी वंदन की 25वीं किस्त जारी, 69 लाख महिलाओं के खातों में राशि। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी की। इस दौरान प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। जंगलों से स्कूल पहुंची, वेटर बनकर पढ़ाई की, अब महिलाओं के लिए मिसाल बनी रत्नी नाग।
संघर्ष और मेहनत की मिसाल बनी रत्नी नाग आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा है। बचपन में जंगलों से होकर स्कूल जाना पड़ा। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जारी रखने के लिए वेटर का काम भी किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वकालत की पढ़ाई पूरी की। अब वे सक्रिय रूप से राजनीति में भी भूमिका निभा रही हैं। उनका जीवन संघर्ष से सफलता तक की कहानी है, जो ये साबित करती है कि मजबूत इरादों से हर मुश्किल रास्ता आसान बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का गांव बना वैश्विक उदाहरण, ग्राम सभा की सामुदायिक पहल को RRI सम्मान। छत्तीसगढ़ का एक गांव वैश्विक स्तर पर मिसाल बन गया है। ग्राम सभा की सामुदायिक पहल और बेहतर संसाधन प्रबंधन के लिए इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय संस्था RRI ने सम्मानित किया। गांव के लोगों ने मिलकर जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास की अनोखी मिसाल पेश की। सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शी फैसलों ने गांव को अलग पहचान दिलाई। पुरी में जगन्नाथ दर्शन मुश्किल, मई 2026 तक 12 ट्रेन बंद, स्टेशन अपग्रेडेशन बना वजह। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को आने वाले महीनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने स्टेशन के आधुनिकीकरण और प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन के चलते कई ट्रेन की सेवाओं में बदलाव किया। 11 मार्च से 16 मई 2026 तक करीब 12 ट्रेन को रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। कुछ ट्रेन पुरी के बजाय साखी गोपाल स्टेशन तक ही जाएंगी। रेलवे का कहना है कि यह काम यात्री सुविधाओं और स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पुरातत्वीय धरोहर संरक्षण के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू, जिला संघ गठन पर जोर। पुरातत्वीय धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जनभागीदारी बढ़ाने की दिशा में 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला में जिला स्तर पर पुरातत्वीय संघों के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को धरोहर संरक्षण से जोड़ा जा सके। विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, शोध को बढ़ावा देने और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। बेदबेड़ा में 83.50 लाख के 14 विकास कार्यों का वन मंत्री केदार कश्यप ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बेतबेड़ा विलेज छत्तीसगढ़ में 83,50,000 रुपए की लागत से बनने वाले 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री कश्यप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। इन कार्यों से गांव में सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। रायपुर के जरवाए में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर, 1 एकड़ में बने निर्माण ध्वस्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शहर के जरवाए इलाके में करीब 1 एकड़ जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति किए नए निर्माण और प्लॉट काटने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 8 लाख बनी लखपति दीदियां, अब सरकार बनाएगी लखपति ग्राम का मॉडल। छत्तीसगढ़ में महिला स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम सामने आया। प्रदेश में अब तक 8 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार अब इन सफल स्व सहायता समूहों के आधार पर लखपति ग्राम का निर्माण करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और गांव में आय के नए अवसर पैदा करना है। रूसी तेल खरीद पर भारत की 2 टूक, कहा किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत ने स्पष्ट रुख अपनाया। अधिकारियों ने कहा कि देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने दोहराया कि वो राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। वैश्विक बाजार में सस्ते और स्थिर आपूर्ति स्रोत सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। राज्यसभा भेजे जाने पर भूपेश बघेल का तंज, बोले नीतीश कुमार को धक्का देकर बाहर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। बघेल ने कहा कि राजनीति में कई बार पुराने खिलाड़ियों को धक्का मारकर बाहर कर दिया जाता है। उनका इशारा नीतीश कुमार की बदलती राजनीतिक भूमिका की ओर माना जा रहा है। बघेल के इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर नारी शक्ति को दी शुभकामनाएं, प्रगति में योगदान सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर देश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति भारत की प्रगति और विकास को नई दिशा दे रही है। पीएम मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व से देश को आगे बढ़ा रही हैं।
अवैध खनन के शक में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, एसडीएम समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के शक में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को हिरासत में लिया। सुकमा में महिला कैडर समेत 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली। यहां महिला कैडर समेत कुल 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान के चलते नक्सली संगठन कमजोर हो रहा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को शासन की नीति के तहत सहायता और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। रायपुर में डॉग रेस्क्यू संस्था की आड़ में गुंडागर्दी, गर्भवती महिला से मारपीट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डॉग रेस्क्यू संस्था की आड़ में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। आरोप है कि संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की और उसका पालतू कुत्ता भी छीन लिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही। अदृश्य दुश्मनों के निशाने पर न्यायपालिका, साइबर हमलों के बढ़ते खतरे पर इंटरपोल से सहयोग। देश की न्यायपालिका अब अदृश्य दुश्मनों यानी साइबर हमलों के निशाने पर है। बढ़ते डिजिटल खतरों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पहल की। इस कड़ी में भारत ने वैश्विक पुलिस संगठन इंटरपोल से तकनीकी और जांच सहयोग मांगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर अपराधी अदालतों के डिजिटल सिस्टम और संवेदनशील डेटा को निशाना बना सकते हैं। मैं भारत हूं थीम पर भव्य बाइक स्कूटी रैली, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। मैं भारत हूं थीम पर आयोजित भव्य बाइक और स्कूटी रैली ने नया कीर्तिमान बना दिया। इस अनोखी रैली ने बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया और देशभक्ति का संदेश दिया। आयोजन इतना भव्य रहा कि इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने तिरंगा लेकर शहर के प्रमुख सड़कों पर मार्च किया। कवर्धा की राशन दुकान में चोरी, 53 कट्टा सरकारी चावल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा गायब। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राशन दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर करीब 53 कट्टा सरकारी चावल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में नाराजगी का माहौल है, क्योंकि इससे जरूरतमंद हितग्राहियों को मिलने वाला राशन प्रभावित हो सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।